हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसका मतलब होता है कि क्या हमारे आसपास के जो मैटर हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, थिंग्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो सभी प्योर हैं या कैसे हैं, इम्प्योर हैं, कैसे हैं। तो यही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसका थोड़ा सा माइंड मैपिंग कर लेते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है मैटर, तो मैटर क्या होता है? मैटर हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि मैटर वो ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका खुद का मास होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है? कोई भी सब्सटेंस या तो प्योर होती है या तो वो मिक्सचर होती है। ठीक है गाइस, तो प्योर में हमारे आ जाते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, और मिक्सचर में हमारे आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस में जो होते हैं एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं। तो वो सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल हों, कोई दूसरे तरह का पार्टिकल ना हो, तो वो होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे डायमंड हो गया, सॉल्ट हो गया, सल्फ़र, टिन, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी प्योर सब्सटेंसेस हैं। जो दूसरी बाकी की चीज़ें हैं वो प्योर नहीं हैं, वो इम्प्योर होती हैं। अगर वो एक से ज़्यादा पार्टिकल की बनी है तो वो इम्प्योर होंगी। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस जैसे कि हमें पता है कि एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर के, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से। जैसे आयरन है, तो आयरन को किसी केमिकल रिएक्शन से तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे दूसरा कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो, जो मेटल या नॉन मेटल कुछ भी ले लो। कार्बन है, जैसे वो एक नॉन मेटल है, तो उसको आप केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो वो एलिमेंट होते हैं। अब कंपाउंड जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के बने होते हैं, और क्या होते हैं जो है, मतलब वो उन्हें हम तोड़ सकते हैं किसी भी जो है केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम इन्हें तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड ये होते हैं। तो कंपाउंड जो है अगर आप देखो, तो कंपाउंड मैंने जैसा कि बताया कि एलिमेंट दो एलिमेंट से मिल के बना होता है, तो फिर वो मिक्सचर क्यों नहीं होता? तो इसका भी एक रीज़न है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो कंपाउंड और मिक्सचर में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो तो ये है कि कंपाउंड में वेरिएबल कंपोजिशन जो है होता है, और मिक्सचर में आप कितना भी कोई चीज़ डाल दो तो मिक्सचर बनेगा। जैसे कंपाउंड, मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं, जैसे अगर हाइड्रोजन है, एक कंपाउंड है हाइड्रोजन H2O। ठीक है, मतलब वाटर जो है उसका केमिकल फॉर्म जो होता है वो H2O होता है। तो H2O जो है वो एक कंपाउंड है। तो H2O में क्या होता है, जैसे हमारा जैसे H2O जो होता है उसमें क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के दो एलिमेंट होते हैं और ऑक्सीजन एक होता है। तो ये दो एलिमेंट से बन गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हुआ और एक हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। लेकिन हाइड्रोजन के दो एलिमेंट होते हैं पर ऑक्सीजन के सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो तभी बनता है H2O। ठीक है, यानी कि वाटर। तो देखिए, अगर आप ऑक्सीजन की जो रेशियो है, जो फिक्स्ड रेशियो में है, अगर आप थोड़ा सा भी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलाओगे हाइड्रोजन के साथ तो वो कुछ और बन जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। तो वो फिक्स्ड मतलब जो है फिक्स्ड वेरिएबल होती है, उनकी फिक्स्ड रेशियो होता है उनका। ठीक है, बट मिक्सचर, जैसे आप मिक्सचर ले रहे हो सॉल्ट और शुगर का, तो उसमें आप कितना भी सॉल्ट डाल दोगे तो मिक्सचर ही बनेगा और कुछ अलग तरीके का सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये होता है दोनों में फ़र्क। ठीक है, और भी एक दो फ़र्क हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको वही लिखने हैं। ठीक है, तो अब है हमारे एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बता ही दिया क्या होते हैं, ब्रोक नहीं कर सकते हैं जिन्हें। तो उनमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, मेटल होता है, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये तीन चीज़ें होती हैं। मेटल क्या होता है? सिल्वर हो गया, मरकरी, कॉपर, मेटल हो जाती हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, मैलिएबिलिटी और जैसे डक्टिलिटी, बाकी की चीज़ें। नॉन मेटल्स हमारी होती हैं जिनकी ये सब प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, ना वो डक्टाइल होते हैं, ना मेलिएबल होते हैं, ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो इनकी ये सब प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, तो वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, मेटलॉइड होते हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं दोनों के बीच, कुछ मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी, कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ऐसे। ठीक है,
तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। देखिए, अब जैसे मैंने एलिमेंट बता दिए, कंपाउंड भी बता दिया, मिक्सचर पे आते हैं। मिक्सचर में आ जाता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यानी कि वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, कुछ बचे ना, ठीक है। और हेट्रोजीनियस होता है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म जो है हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यानी कि हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब आप उसमें कुछ भी मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नहीं घुलेगा ढंग से। जैसे अगर आप मैं बोलूँ जैसे सॉल्ट और वाटर, तो वो होमोजीनियस होगा कि वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्ट जो है वाटर में, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ सॉल्ट और वाटर और सैंड यानी कि रेत, तो आप देखोगे वो डिज़ोल्व नहीं होता, वो बल्कि क्या हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि वो जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो ये होता है इन दोनों में फ़र्क, ठीक है। तो मिक्सचर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपके कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखें, जैसे मिल्क, आप कहोगे ये प्योर होता है या इम्प्योर होता है? तो ये होता है इम्प्योर। क्यों इम्प्योर होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि मिल्क में फ़ैट भी होता है, वाटर भी होता है, फिर विटामिन मिनरल बहुत सी चीज़ें होती है। तो वो, अब मैंने प्योर तो बता ही दिया था आपको कि जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो जिसमें, लेकिन उसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं होता, तो इसलिए वो होता है इम्प्योर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्प्योर और प्योर में डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड। तो इतना ही है इस चैप्टर में, और है थोड़ी सी सेपरेटिंग की चीज़ें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब सेपरेशन वाली जो है उसमें ये दिया हुआ है, जैसे सेपरेशन से पहले एक और चीज़ बता दूँ कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड क्या होते हैं। सॉल्यूशन हमारा होता है जो दो चीज़ों से बना होता है, सॉल्यूट और होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट होता है हमारा क्या, जो चीज़ आप मिला रहे हो, वो जो चीज़ आप डिज़ोल्व कर रहे हो वो होता है सॉल्यूट, यानी कि जो कम क्वांटिटी में हो, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और इन दोनों से मिलकर बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। सस्पेंशन होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था सैंड और वाटर का, तो वो हो जाता है सस्पेंशन, ठीक है, जिसके पार्टिकल्स जो है बड़े होते हैं, वो हमें नेक्ड आई से भी दिख जाते हैं और वो ढंग से घुलते भी नहीं हैं, और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। फिर होता है कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है, जैसे मिल्क और अगर आप वाटर का जो है मिक्सचर लोगे तो वो हो जाए कोलॉइड, जिसके पार्टिकल्स होते तो मतलब है थोड़े से बड़े होते हैं किससे, सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स, लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाते हैं, ठीक है। क्यों हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाते हैं? बिकॉज वो करते हैं एक इफेक्ट को शो जिसका नाम है टाइंडल इफेक्ट, ठीक है। अब आप सोचोगे टाइंडल इफेक्ट क्या होता है, तो टाइंडल इफेक्ट इज़ नथिंग बट यही होता है टाइंडल इफेक्ट में कि लाइट अगर पास हो रही है सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कोलॉइड में से, तो वो होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो सॉल्यूशन में से जब आप देखोगे लाइट को पास करके, तो आप देखोगे कि वो विजिबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए वो हेट्रोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस है। सस्पेंशन में विजिबल हो जाती है और कोलॉइड में भी विजिबल हो जाती है लाइट, इसीलिए वो दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाते हैं, ठीक है। तो टाइंडल इफेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो ये आपको लिखना है, ठीक है, कि टाइंडल इफेक्ट होता है जब लाइट जो है विजिबल हो जाती है हमें, ठीक है। तो देखिए अब आगे जब हम जाएंगे तो आता है सेपरेशन। तो सेपरेशन के कुछ मेथड्स हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा जैसे हम पनीर जो हम खाते हैं, वो क्या होता है, पनीर जो हम खा रहे हैं वो मतलब किस तरह से जो है सेपरेट किया गया मिल्क में से, तो वो एक प्रोसेस से किया होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का एक यूज़ मैं बता दूं जो आप डेली लाइफ में देखते होंगे, वॉशिंग मशीन में जो क्लोथ्स में से वाटर को हम स्क्वीज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन का ही यूज़ होता है, यानी कि यही प्रोसेस का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक आपका क्रोमेटोग्राफी, जो कलर्स जो है उनके लिए सेपरेशन के मेथड में आता है। जैसे अगर आपको वाटर में से डाई को अलग करना होगा तो आप यूज़ करते हो क्रोमेटोग्राफी का। ऐसी बहुत से सेपरेशन के हैं जो है प्रोसेस, ठीक है। तो वो प्रोसेसेस जो हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन, जब आप कोई भी क्रिस्टल अलग करते हो किसी भी इम्प्योर सैंपल में से, सब्लिमेशन है, तो बहुत सारे जो हैं ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो है मेथड्स हैं जिनसे हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो यहीं पे हो जाता है हमारे चैप्टर का एंड, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ही समझ में आएगा। तो बस
आई होप कि आपको बहुत सी बातें समझ में आ गई होंगी इस वीडियो से। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो हैं वो होते हैं हमारे, जो जैसे मैंने बताई दिए हैं चैप्टर के बीच बीच में, कि ये आपसे पूछा जा सकता है। टाइंडल इफेक्ट जैसे हो गया, डिफरेंशिएशन, कंपाउंड और मिक्सचर का, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, ठीक है, चलो।